डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही हो। प्यारे बच्चों, जो मैंने पिछली क्लास अपलोड की थी, तो वहाँ पे मैंने आपको सेट ए सॉल्व कराया हुआ था क्लास 10th का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लास देखी होंगी। और उसके पहले मैंने आपको 2022 से 2025 तक के सभी पेपर सॉल्व कराए हुए। आज हम यहाँ पे सेट बी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा स्पोकन इंग्लिश का बैच 1 मार्च से शुरू होगा। ठीक है, और 30 जून तक चलेगा। लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ पे एड्रेस भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं। आउट ऑफ देम यू विल हैव टू सॉल्व ओनली 5 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड जम्प डैश डैश द रिवर। ठीक है, यहाँ पे बहुत इजी है, आपका आंसर इनटू हो जाएगा। क्लास में मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाया था, तो मैंने कहा था अगर कोई चीज मूवमेंट के साथ है, ठीक है, और उसकी कंडीशन में या फिर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तब हमें क्या लगाना होता है? इनटू लगाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज यूजफुल मेटल। यहाँ पे देखो डैश डैश है, आपको ए एन दा लगाना है। तो बहुत सिंपल है, जब आप यूजफुल को पढ़ोगे तो यूज कुछ यूं पढ़ते हो, जो कि का से लेके ज्ञा के बीच में आता है, और यहाँ पे हमें ए आर्टिकल लगाना है, फिर आ आर्टिकल। आपका आंसर हो जाएगा आ आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा स्टडीड हार्ड डैश डैश फेल्ड। यहाँ पे हो जाएगा बट। सीमा स्टडीड हार्ड बट फेल्ड। सीमा ने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर वॉन्ट्स डैश डैश इन द पूल। यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर वॉन्ट्स टू स्विम इन द पूल। ये आपका डिजायर वाले सेंटेंस है। ठीक है ना, वॉन्ट्स के लिखा हुआ है, उसके बाद टू स्विम लगाना। मैंने बताया था जहाँ कहीं भी अगर टू आता है, उसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, नहीं तो फिर आईएनजी फॉर्म आती, तो यहाँ पे टू स्विम हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका। माई फादर इज अ डैश डैश टीचर। रिटायर्ड टीचर हो जाएगा यहाँ पे रिटायर्ड, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है कि मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर हैं, शिक्षक हैं। ठीक है, शी डिड नॉट सेंड मी डैश डैश रिप्लाई। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एनी। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी लगाते हैं। क्यों नहीं होगा और ना ही अलॉट ऑफ होगा। शी डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई, उसने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं किया, कोई भी जवाब नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन रैनिंग डैश डैश मॉर्निंग। तो आपको दिया हुआ कि बारिश कब से हो रही, टाइम का आपको पता है, तो आप यहाँ पे क्या लगा लोगे? सिंस यूज कर लोगे। ठीक है, बहुत साधारण सा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये 10th क्लास के हम क्वेश्चन करा रहे हैं, सिर्फ 10th के लिए बच्चों के लिए यूजफुल। ये 11 12 9 सभी के लिए यूजफुल। ग्रामर सबके लिए सेम होती। ठीक है ना। अगर टू का पहाड़, टू का जो टेबल होता है, पहाड़ा ही कह रहा हूँ, हिंदी में भी बोल सकते हैं, दो का जो पहाड़ा होता है ना, अगर वो सेकंड क्लास के लिए बच्चे के लिए वही है कि टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, 10वीं या 12वीं क्लास के बच्चे के लिए भी वही होगा। ठीक है ना, कल को ऐसा नहीं हो जाए कि 10th के लिए टू टू जा फोर ना हो करके टू टू जा फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर भी सेम है, चाहे आप 6 में हो, 7th में, 8th में, 12th में, कॉलेज में हो, ग्रामर सेम रहती है, सबके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। द बैग इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। आपको सेंटेंस को यूज करके दोबारा लिखना है, सो दैट यूज करना। ठीक है ना, सेंटेंस को लिखते हैं, द बैग इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है, सो दैट का यूज करके क्वेश्चन बनाने के लिए हर बार आता है। हालांकि ये बहुत इजी होता है, पिछली क्लास से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है, और ये शुरू किससे होगा? इट से। बनाते हैं, इट इज, इट इज इजी टू फाइंड एरर
इन अदर्स। ठीक है। इट इज इजी टू फाइंड एरर्स इन अदर, यह बहुत आसान है दूसरों में गलतियां ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। यहाँ पे देखो गोज लिखा हुआ है यानी कि एस और ई एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंटेंस बनेगा डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। ठीक है। यहाँ पे देखो हो गया डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, गोस को हटा दिया गया है क्योंकि यस और यस जो लगना होता है वह डज में ऑलरेडी लग चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, गो लिखा हुआ है। ठीक है। और आपको रूल में भी लिखाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस और यस आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हो और कहीं भी नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेड माई एग्जाम इज डिफिकल्ट, चेंज द नरेशन। इसमें हो जाएगा राम सेड दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, राम सेड दैट। अब यहाँ पे देखो माई एग्जाम लिखा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम के लिए हिज लगा देता हूँ, हिज एग्जाम वॉज डिफिकल्ट। राम ने कहा कि उसका एग्जाम जो है वो थोड़ा टफ था, मुश्किल था। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है -1 पे जाना होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही नोज मी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है। आपको इसे कन्वर्ट कर देना है पैसिव वॉइस, बहुत सिंपल सा है। आई एम नॉन बाय हिम। अगर बाय की जगह कहीं पे टू लिखा मिल जाता है, आई एम नॉन टू हिम, तो वो भी सही है। पैनिक मत होना कि मैंने गलत पढ़ा दिया फिर मुझसे आता नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सरप्राइज वॉज दिस एट न्यूज, रिराइट दीज वर्ड्स एंड मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। आपको इन वर्ड्स को सही से अरेंज करना है। इसका आंसर हो जाएगा आई वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। ठीक है। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक इज लाइंग ऑन द फ्लोर, द बुक इज माइन। इसको आपको कंबाइन करना है विच यूज करके। ठीक है। चलिए बनाते हैं। द बुक विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर इज माइन। ठीक है। द बुक विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर इज माइन। ठीक है। राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन माइंड मत करना। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है। मुश्किल से 8 या 9 मिनट लगा है। ठीक है। बोल बच्चन करने की अपनी आदत नहीं है, डायरेक्ट कम टू द पॉइंट आते हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी, चीज़ें आपको समझ में आ रही, तो आप सभी को शेयर करो। ठीक है। जितने भी आपके घर में फ़ोन है ना, सब में सब्सक्राइब करो। ठीक है। और दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करना। ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे मैं आपको सेट सी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है।